आजकल हम अपने दिमाग का कितना सारा काम टेक्नोलॉजी को दे चुके हैं, कभी इस पे गौर किया है? खैर, आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े डराने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी याददाश्त को, हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल रही है। अच्छा, जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कोई नया फोन नंबर कब याद किया था? याद करना थोड़ा मुश्किल है ना? बस यही एक छोटा सा उदाहरण है इस बात का कि कैसे हमारा दिमाग अब धीरे धीरे हमारे फोन में ही बसता जा रहा है। तो मतलब इस पूरी कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है जो हमें कुछ कमाल की मतलब सुपर पावर्स जैसी क्षमताएं दे रही है, और फिर दूसरी तरफ एक डर भी है कि कहीं ये हमारी अपनी दिमागी ताकत को ही तो कमजोर नहीं कर रही। आइए इसी पूरी तस्वीर को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फायदों से। मतलब अपने दिमाग को इस तरह से आउटसोर्स करने के फायदे हैं क्या? और यकीन मानिए, इसके फायदे वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अपने दिमाग का काम बाहर किसी और चीज को सौंपना ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से इंसान अपनी यादों को सहेजने के तरीके खोजता आ रहा है। सोचिए, गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग से लेकर आज की होलोग्राफिक मेमोरी तक, ये कोशिश हमेशा से जारी है। साइकोलॉजी की भाषा में इस प्रोसेस को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने दिमाग का बोझ हल्का करना। हम सब ये करते हैं, जैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना या कोई लिस्ट बनाना। पर आज एआई इसी सदियों पुरानी आदत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा रहा है। और इसके फायदे वाकई बहुत बड़े हो सकते हैं। जरा सोचिए, एआई एक तरह से हमारे लिए एक मेंटल असिस्टेंट जैसा काम कर सकता है। ये हमारा तनाव कम करने में मदद कर सकता है, मुश्किल वक्त में तुरंत सपोर्ट दे सकता है और इस तरह हमारी कीमती दिमागी एनर्जी बचा सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का ये कमाल का वादा है, वहीं हमें खुद से ये भी तो पूछना होगा कि जब हम अपना सब कुछ एक बाहरी दिमाग पर छोड़ देंगे तो अनजाने में हम क्या कुछ खो रहे हैं? तो सबसे पहला और बड़ा खतरा है डिजिटल एमनीशिया। अब ये क्या है? ये डर है कि हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया कहीं एक दिन सब कुछ भूल न जाए। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी पुरानी किताबें जो सदियों तक हमारा साथ निभाती हैं, और दूसरी तरफ हमारी डिजिटल फाइल्स जो कुछ ही सालों में करप्ट हो सकती हैं या जिन्हें खोलने के लिए हमारे पास पुराना सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा। हमारी पूरी डिजिटल विरासत सच कहें तो रेत के एक महल की तरह है, बहुत नाजुक। और ये कोई बस कहने की बात नहीं है। जैसा कि 2013 में रुजिक ने कहा था, और ये बड़ी विडंबना है कि हमने पुराने कागज को आज के दौर के कागज से ज्यादा टिकाऊ पाया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारा ये इंफॉर्मेशन एज, ये सूचना का युग, इसकी विरासत इतनी आसानी से मिट सकती है। तो ये तो हुई पूरी दुनिया की, हमारी सामूहिक याददाश्त की बात। अब जरा अपने ऊपर आते हैं, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक जोखिम पर। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एआई हमारे दिमाग के लिए एक सहारा बन रहा है या फिर उसकी जगह ले रहा है, एक विकल्प बन रहा है। देखिए, एआई हमारी मदद दो तरीकों से कर सकता है। या तो ये हमें एक सहारा देकर और भी मजबूत बना सकता है, या फिर ये धीरे धीरे हमारी जगह लेकर हमें कमजोर कर सकता है। फर्क सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। और ये जो खतरा है ना, उसे ये नंबर बहुत अच्छे से दिखाता है। एआई क्या कर सकता है? वो हमारी गहरी भावनाओं को बस एक नंबर में बदल सकता है, जैसे आपका तनाव 75% है। अब ऐसे में क्या होगा? हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझने के बजाय बस उस स्कोर को कम करने की दौड़ में लग जाएंगे। तो यहीं पर हमें सबसे जरूरी अंतर को समझना होगा। क्या एआई एक सहारा है, मतलब ट्रेनिंग व्हील्स की तरह, जो हमें साइकिल चलाना सीखने में मदद करते हैं और फिर हट जाते हैं, या फिर ये एक विकल्प है, एक बैसाखी की तरह, जिसके बिना हम शायद चल ही ना पाएं? बस यही वो अंतर है जो तय करेगा कि इसका हम पर कैसा असर होगा। तो सवाल ये है कि इन सभी जोखिमों को हम कम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे के रास्ते पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हम एक बेहतर और खुला भविष्य आखिर बना कैसे सकते हैं। हमारी सामूहिक डिजिटल विरासत को बचाने के लिए जो समाधान सुझाया गया है, वो है ओपन सिस्टम। अब इसका मतलब है ऐसे स्टैंडर्ड्स और प्लेटफॉर्म बनाना जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में ना हो। इससे ये पक्का होगा कि भविष्य में हमारी जानकारी सभी के लिए मौजूद रहे, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों न बदल जाए। और हम खुद अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले हमें एआई का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। इसे एक मददगार पार्टनर समझिए, अपना मालिक नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी-कभी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ब्रेक लेकर सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना, ये भी बहुत ज़रूरी है। डगलस रश्कॉफ का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो हमें उस चुनाव की गंभीरता की याद दिलाता है जो हमारे सामने है। वो कहते हैं, आने वाले इस हाईटेक दुनिया में या तो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या आप खुद सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, या तो प्रोग्राम करें या प्रोग्राम किए जाएं। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी के साथ इस रिश्ते में हमें एक एक्टिव प्लेयर बनना होगा, सिर्फ एक यूजर नहीं। दांव पर हमारी अपनी आज़ादी है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, जैसे जैसे हमारे टूल्स, हमारी मशीनें ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हम भी उनके साथ साथ और ज़्यादा स्मार्ट बनें? और इसी एक सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।